जय हिंद दोस्तों, मैं अनस अपने YouTube चैनल से आज फिर आपके पास बिजनौर लोकसभा का आमतौर पर जो लोगों की चर्चा है उसे आपके बीच संयुक्त रूप से लाया हूं। बिजनौर लोकसभा जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग जो MP थे भारतेंदु सिंह, कुंवर भारतेंदु सिंह, जो पहले विधायक भी रहे हैं, उन्हें टिकट दिया। महागठबंधन से पहले इकबाल ठेकेदार का टिकट था, उसके बाद अचानक से बहन कुमारी मायावती ने बड़ा फैसला करते हुए मलूक नागर, जो गुज्जर बिरादरी से आते हैं, गुज्जर बिरादरी जो कि बिजनौर लोकसभा पर अधिक है, उन्हें टिकट दिया। इसके अलावा कांग्रेस से पूर्व में बसपा में कई विभाग संभाल चुके मंत्री नंबर 2 के दर्जा प्राप्त जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मुस्लिम मतों के माध्यम से अपनी नैया पार करने के जुगत में थे, उनका जो पंजा है वो इस 11 तारीख का जो चुनाव था उसमें कहीं भी चलता हुआ नज़र नहीं आया। और जो इलेक्शन है वो मोदी को बचाओ और मोदी को हटाओ, इनके बीच में बंटता हुआ नज़र आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच सीधी सीधी टक्कर देखी जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, बिजनौर लोकसभा में 16,59,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें 65.40 का जो है वो मतदान हुआ है। इस मतदान में जो हम बात करते हैं 2014 के मतदान में, ये मतदान कम है। पिछली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, उस लहर में जो चुनाव था वो तेज चुनाव था। अब की बार मीरापुर में 69%, पुरकाजी में 65%, बिजनौर में 62%, चांदपुर में 63% और हस्तिनापुर में 65% मतदान हुआ। इस मतदान में जो महागठबंधन है, 4 बिरादरी मुख्यतः गुज्जर, मुस्लिम, दलित और RLD का जो कोर वोट बैंक है जाट, उनके साथ अपनी जो सिटकी है उसकी पकड़ बनाए हुए हैं। और भारतेंदु के पास अपना जो जातिगत फैक्टर है, जाट समुदाय से वे आते हैं, तो जाट समुदाय के अलावा अन्य पिछड़ी बिरादरियां और स्वर्ण वोटर के साथ भारतेंदु जो है वो टक्कर में है। हमारा जहां तक आकलन है वो देखने में ये आ रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो मात्र 2 विधानसभाओं में छिटपुट घटनाओं की तरह जैसा है वो चले हैं, थोड़ा चांदपुर विधानसभा में, थोड़ा पुरकाजी में, थोड़ा मीरापुर में, लेकिन कहीं भी मुस्लिमों का एक मुश्त वोट जो है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखा। मात्र 10 से 20 हज़ार के करीब नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिमटने की संभावना है। और मुख्य मुकाबला मलूक नागर और भारतेंदु, जो कुंवर भारतेंदु है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कुंवर भारतेंदु जो है उनके साथ सबसे जो जनता में उनके प्रति जो एक विरोध की लहर थी, जनता ने उसे नकारते हुए मोदी के नाम पर उन्हें वोट देने की बात कही है। क्योंकि सांसद की जो बात थी, भारतेंदु की सिंह की जो बात थी, उन्होंने जो है पब्लिक का ये आरोप था कि लोगों ने के बीच जो है वे नहीं गए हैं। पब्लिक बार बार इस बात को लेकर उनसे शिकायत कर रही थी, जबकि बिजनौर लोकसभा के जो दूसरे प्रत्याशी हैं मलूक नागर, ये भी बाहरी प्रत्याशी हैं, दूसरे जिले से ताल्लुक रखते हैं। बहन कुमारी मायावती ने अचानक से गुज्जर होने के तरह से इन्हें टिकट दिया है। 2014 में भी यही चुनाव लड़े थे, यानी कि महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के जो 2014 के उम्मीदवार थे वे दोबारा रिपीट हुए हैं। बिजनौर लोकसभा जो है वो 3 मंडलों की मिली हुई लोकसभा है। इसमें सहारनपुर मंडल की जो है, इसमें मीरापुर और पुरकाजी, मेरठ मंडल की हस्तिनापुर और मुरादाबाद मंडल की बिजनौर और चांदपुर लोकसभा है। इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी अपना एकाधिकार नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे अपनी पर्सनल सीट बना सकता है। एक तरह से देखा जा रहा है कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी विधानसभा में लगातार नहीं चल रहा है। किसी विधानसभा में किसी प्रत्याशी की तरफ गुज्जर वोट जा रहा है, किसी विधानसभा में किसी प्रत्याशी की तरफ मुस्लिम वोट जा रहा है। इस तरह से जो गुज्जर बिरादरी है, मलूक नागर की बिरादरी, वो 50% के करीब मलूक नागर के समर्थन में जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो अन्य बहुसंख्यक वोट है वो थोड़ा बहुत जो जाटों का जो सेंधमारी है वो राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से मलूक नागर को मिली है। इसके अलावा जो बहुसंख्यक वोट है वो कुंवर भारतेंदु को मिल रहा है। यदि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 50,000 के करीब वोट ले जाने में जो है कामयाब होते हैं, तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी की जो है नैया पार होने के चांस हैं। और यदि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 10 से 20 हज़ार में सिमटते हैं तो ये सीट महागठबंधन को सीधे सीधे मलूक नागर के खाते में जा रही है। बाकी 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे।
हमारे हिसाब से ये जो सीट है बिजनौर लोकसभा की, इसके अंदर जो है महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा 20 है और कुंवर भारतेंदु सिंह वे 19.5 है। अगली जो नतीजे हैं, आप अपनी राय हमसे शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को और भी लोकसभाओं के जो पोल हैं उनके लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।